निश्चित रूप से पटना उच्च न्यायालय ने जातीय गणना को जारी रखने का जो फैसला सुनाया है वह स्वागत योग्य है। भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है और हम सब शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण रहा है कि हम सब समाज के सभी वर्गों को के उत्थान के लिए काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही तो हमारी अवधारणा है। आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज पटना हाई कोर्ट से बिहार में हो रही कास्ट सेंसस यानी जातीय गणना को हरी झंडी मिल गई। बता दें कि कास्ट सेंसस यानी जातीय गणना पर जो रोक लगी थी उस रोक को पटना हाई कोर्ट ने हटा दिया है। अब इस पर बिहार में राजनीति भी खूब हो रही है, जहां एक तरफ राजद और जदयू का कहना है कि पटना हाई कोर्ट में बीजेपी हार गई और हमारी जीत हुई है। तो वही बता दें कि अब इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल कटिहार पहुंचते हैं तारकिशोर प्रसाद और जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि जदयू और राजद यानी महागठबंधन का कहना है कि आपकी हार हुई है यानी बीजेपी की हार हुई है और पटना हाई कोर्ट ने बीजेपी के ऊपर जोरदार तमाचा जड़ा है। अब ऐसे में तारकिशोर प्रसाद का कहना, हम तो हमेशा से ही कास्ट सेंसस के समर्थन में थे। हम तो चाहते थे कि बिहार में जातीय गणना हो। ये झूठ मूठ का और बेवजह जदयू और राजद खुद के का जो है क्रेडिट लेना चाह रही है। क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, किस तरह से उन्होंने जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हमेशा से चाहती थी कि बिहार में जातीय गणना हो, लेकिन अब जदयू और राजद की चूंकि बिहार में सरकार है तो ये लोग बेवजह अपने सिर पर क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, उनकी तमाम बातों को सुनवाते हैं। निश्चित रूप से पटना उच्च न्यायालय ने जातीय गणना को जारी रखने का जो फैसला सुनाया है वह स्वागत योग्य है। भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। जब एनडीए की सरकार बिहार में थी उस समय हम सबों ने जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था और सभी दलों का सहयोग भी प्राप्त हुआ था। तो सर इसको कैसे देखते हैं सर, ये कि इस समय में ये लोग खुशी मना रहे हैं राजद वाले, हमारी जदयू वाले? देखिए, आपको पता है कि महागठबंधन की सरकार ने पटना उच्च न्यायालय में बेहतर ढंग से अपने पक्ष को उस समय रख नहीं पाया, जिसके कारण पटना उच्च न्यायालय को एक अंतरिम आदेश देकर रोक लगानी पड़ी। और जब सरकार को हम सब चेताए तब सरकार चेती और इसके सभी पक्षों को पटना उच्च न्यायालय में रखने का काम किया और सभी पक्षों को सुनने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने एक बेहतर फैसला दिया है। और जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की बात है, तो आप जानते हैं कि बिहार में इन लोगों का जनाधार बहुत तेज़ी से खिसका है। जिस प्रकार से अपराध हो रहे हैं, आज भी लूट की घटना हुई, आज भी हत्या की घटना हुई, और जिस प्रकार से निर्दोष लोगों पर लाठी चार्ज करके उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। मेरे कटिहार जिला के बारसोई में जिस प्रकार से निहत्थे लोगों पर गोली मारी गई, तो जनता में जो एक आक्रोश है, उस आक्रोश को ये महागठबंधन की सरकार मोड़ना चाहती है। लेकिन बिहार की जनता सब समझती है और सरकार के काम करने के तरीके को भी समझती है। और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड जिस प्रकार से इस निर्णय को एक राजनीतिक मोड़ देने के चक्कर में है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इनके पास अब ना कोई एजेंडा है, ना कोई विकल्प है। इस तरह के ही मुद्दों को लेकर वो राजनीतिक जीवंतता प्राप्त करना चाह रहे हैं। जातीय गणना प्रारंभ करने के पहले इसके सभी प्रकार के जो डिफरेंट डायमेंशन, उस पर हम सबों ने कैबिनेट में भी बात की। उसके पूर्व में भी हम लोग कई बैठक किए, सर्वदलीय बैठक भी हमारी सरकार ने उस समय बुलाई थी और हम सबों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था कि जातीय गणना के द्वारा बिहार के लोगों में जो सामाजिक पिछड़ापन है, जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं, जिसे पूर्व के कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें समानता का अधिकार नहीं दिया, जो एक उनका अधिकार था लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में, जिसे श्री नरेंद्र मोदी ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने
आम लोगों तक विगत 9 वर्षों में पहुंचाने का काम किया। तो इन सारे कारणों से हमारे समाज के कई ऐसे वर्ग जो हाशिए पर रह गए थे, उन्हें उसकी बेहतर हिस्सेदारी मिलेगी। और हम सब शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण रहा है कि हम सब समाज के सभी वर्गों को के उत्थान के लिए काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही तो हमारी अवधारणा है। और आपने देखा होगा कि विगत 9 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के द्वारा आम लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं को उनके घर तक पहुंचाने का कार्य किया। और आज सभी वर्ग के लोग नरेंद्र मोदी जी के इस कार्य से उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं।